नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 282वां एपिसोड। आज है 8 मई 2021 और रोज की तरह आज भी क्रिकेट और आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों, बहुत सारी खबरें आईपीएल को लेकर आई है और शेड्यूल पर अंतिम मोहर लग चुकी है। आज पूरा शेड्यूल बताएंगे कि किस तरह से आईपीएल होने वाला है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्क्वाड के बारे में बात करेंगे। दिन भर की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत की है इन सारी खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं, छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो यहाँ नीचे से लाइक बटन को अभी हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज दिन भर की पहली बड़ी खबर की। ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है आईपीएल के फैन के लिए, क्योंकि भाई चेतन शकारिया का एक बयान आया है आईपीएल खत्म होने के बाद, और उनका बयान हमारे सबके आईपीएल देखने के नजरिए को बदल देगा। उन्होंने कहा है कि लोग बोल रहे हैं कि आईपीएल कैंसिल हो जाना चाहिए। हम देखा है ट्विटर पर भी लोग बोल रहे हैं आईपीएल कैंसिल होना चाहिए, भाई देश में बहुत बुरी स्थिति है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन शकारिया ये बोल रहे हैं कि अगर आईपीएल नहीं होता तो आईपीएल के उनके पैसे नहीं होते उनके पास, तो भाई वो इस समय अपने घर में जो उनके पिता को कोरोना हुआ है, घर में और 2-3 लोग हैं मेंबर्स, उनको कोरोना हुआ है, उनका अच्छा इलाज नहीं करा पा रहे होते। तो उन्होंने ये बताया है कि आईपीएल किसी दूसरे के लिए जरूर वो खटक रहा हो, बहुत सारे लोगों को खटक रहा होगा, लेकिन प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली छोटे खिलाड़ियों के लिए, यंग प्लेयर्स के लिए। दोस्तों, आईपीएल ना सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, बहुत सारे लोग इससे पैसा कमाते हैं, बहुत सारे लोगों की जीविका चल रही है और ये चीज हर किसी को समझनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। भाई एक और बुरी खबर आ गई है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के हवाले से। ये रिपोर्ट है, टिम साइफर्ट जो है वो पॉजिटिव पाए गए। कहा जा रहा है कि ये भी वरुण चक्रवर्ती, संदीप वॉरियर के संपर्क में आए थे और इसीलिए आईपीएल कैंसिल हुआ है, क्योंकि भाई इस वायरस का असर धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे ये फैलता है, धीरे धीरे इसके सिम्टम्स दिखते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि 3-4 तारीख को वो लोग पॉजिटिव आए थे और आज लगभग हमें बोल सकते हैं 4 दिन हो गए और दूसरा साइफर्ट भी पॉजिटिव आ गए हैं। इस बीच अगर आईपीएल हो जाता तो कितना खतरनाक होता, ये आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। माइक हसी के हवाले से रिपोर्ट है, कहा जा रहा है माइक हसी की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। माइक हसी को कोई सिम्टम्स नहीं थे, वो पॉजिटिव सिर्फ इनकी रिपोर्ट्स आई थी और अभी हालिया रिपोर्ट इनकी नेगेटिव आई है। हालांकि ये पॉजिटिव नेगेटिव का घालमेल झमेला मुझे तो समझ नहीं आता, क्योंकि कई खिलाड़ी एक ही दिन में पॉजिटिव आते हैं, फिर नेगेटिव आ जाते हैं, फिर पॉजिटिव आ जाते हैं। लेकिन हसी की रिपोर्ट्स आई है कि वो नेगेटिव है, तो भाई होपफुली अच्छी बात ही है। अगर वो नेगेटिव आए तो वो अच्छी चीज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। ये रिपोर्ट आपको बहुत सारे लोगों ने बता दी होगी, इसलिए इस खबर पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टीम का ऐलान हो गया। अगर आप हमारे को टेलीग्राम पर फॉलो करते हैं तो टेलीग्राम पर मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि टीम कैसी रहेगी, आप देख पा रहे होंगे। अब आप राय दीजिए भाई अपनी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपके हिसाब से ये जो टीम है ये कैसी है, अच्छी है, बुरी है, जीतेगी हारेगी, अपनी राय जरूर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। तो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आ रही है ये इंग्लैंड में आईपीएल के हवाले से निकल कर आ रही है। इंग्लैंड में आईपीएल होगा, कल हमने रिपोर्ट भी चढ़ाई थी कि होगा नहीं होगा, लेकिन इस पर एक फाइनल वर्डिक्ट बीसीसीआई के अंदर खाने से निकल कर आ रहा है। वर्डिक्ट ये है कि बीसीसीआई इंग्लैंड में आईपीएल के पक्ष में नहीं है। जो रिपोर्ट्स हैं, बीसीसीआई अगर आईपीएल को रीस्टार्ट करती है इस साल के आईपीएल को, तो वो इंग्लैंड में नहीं करेंगी। टाइम डिफरेंस इंग्लैंड में एक बड़ा इशू बनेगा। इंग्लैंड में बरसात का मौसम एक बहुत बड़ा इशू बनेगा, क्योंकि जब ये आईपीएल की बात हो रही है इंग्लैंड में बरसात होती है। तो ये सारे बड़े बड़े कारण हैं जिसके चलते बीसीसीआई इंग्लैंड की तरफ नहीं देख रहा है। और सूत्रों के हवाले से भी यही रिपोर्ट्स है कि इंग्लिश काउंटीज ने, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने, लंदन के मेयर ने ये जरूर बोला है कि भाई आप आकर आईपीएल करा लो, बट बीसीसीआई उस पर कोई रिस्पॉन्स अभी की परिस्थिति में जो रिपोर्ट्स है नहीं देने वाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो दोस्तों, ये जो आज रिपोर्ट आ रही है शेड्यूल के हवाले से आ रही है। शेड्यूल का पूरा खाका तैयार हो गया है, पूरा शेड्यूल बताऊंगा कैसे होने वाला है। दरअसल दोस्तों 14 सितंबर तक भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज चलेगी। 14 सितंबर के बाद जो होता है ना बबल टू बबल ट्रांसफर के जरिए भारतीय टीम आ जाएगी यूएई। पूरा आईपीएल यूएई में होने वाला है। बहुत एक्सक्लूसिव सारी डिटेल्स भाई लिख लो कहीं, क्योंकि बहुत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स है। विंडो तैयार हो गई है, यूएई में आ जाएगी। 15 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर की एक विंडो क्रिएट करी है बीसीसीआई ने, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद आपको वर्ल्ड कप खेलना है। तो नंबर एक चीज, 15 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच की ये विंडो होगी। सारे विदेशी खिलाड़ी भी
15 सितंबर के बाद जो है इकट्ठा होना लगेंगे यूएई में। उसके बाद भाई शुरू होगा आईपीएल। आईपीएल की शुरुआत दोस्तों होगी 20 सितंबर के समथिंग, 19-20 सितंबर को आईपीएल की शुरुआत होगी और ये आईपीएल 20 दिन तक चलेगा। मतलब 10 अक्टूबर तक ये आईपीएल यूएई में या तो दुबई या फिर शारजा या अबू धाबी, इन तीनों में से किसी एक मैदान पर खेला जाएगा। उसके बाद वर्ल्ड कप भी यूएई में ही होने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे जो कह लेना कि डबल हेडर्स होने वाले हैं, क्योंकि 30 मैचेस बचे हुए हैं, सिर्फ 20 दिन की विंडो है, तो बहुत सारे हमें डबल हेडर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन एक कंफर्टेबल विंडो यहाँ पर क्रिएट हो रही है। हालांकि ये विंडो बहुत अच्छी है, बहुत आसान है बीसीसीआई के लिए यूएई में बचा हुआ आईपीएल कराना, लेकिन इसी दौरान दुनिया के दूसरे देशों की बायलैटरल सीरीज चल रही होगी। मसलन न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के साथ सीरीज है, साउथ अफ्रीका की नेदरलैंड्स के साथ, साउथ अफ्रीका की भी सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही होगी, तो बड़ा मुश्किल होगा खिलाड़ियों को ला पाना, लेकिन फिर भी बीसीसीआई कोशिश करेगा। 8 टीमें इस विंडो में खेलेंगी। मैचेस जो बचे हुए हैं, पहला मैच जो 19 तारीख को खेला जाएगा आरसीबी और केकेआर की टीम के बीच में खेला जाएगा और इस तरह से ये आईपीएल खत्म होगा। तो ये पहली विंडो थी जो सबसे पहले हमने आपको बताई और यही अंदर बीसीसीआई की फिक्स हुई है, कंफर्म हुई है। इस पर आप अपनी राय कमेंट में दीजिए, बताइए आपके हिसाब से सही है ये विंडो, बीसीसीआई का ये जो फैसला अंदर खाने चल रहा है वो सही है गलत, अपनी राय दे दीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी खबर की। तो साउथ अफ्रीका सीरीज के हवाले से रिपोर्ट है, सितंबर में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली बायलैटरल सीरीज कैंसिल हो सकती है। आईपीएल कराने के लिए बीसीसीआई की ये कवायद हो सकती है। जैसा कि मैंने पिछली खबर में बताया कि शेड्यूल के लिए बीसीसीआई को एक विंडो क्रिएट करनी है और इस विंडो में साउथ अफ्रीका सीरीज है, उसे कैंसिल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 8वीं बड़ी खबर की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है टीम इंडिया के हवाले से, 2 जून को टीम इंडिया यहां से रवाना होगी। मैंने बोला था आपसे 1-2 जून के करीब टीम इंडिया रवाना होगी, तो 2 जून को भारतीय टीम रवाना होगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलना है जो कि मध्य जून में होने वाला है और आई थिंक इंडिया इज प्रिपेयर्ड। आप बताइए कौन जीतेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 9वीं बड़ी रिपोर्ट की 9वीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो खबर निकल कर आ रही है श्रीलंका के हवाले से आ रही है। मैंने तो विंडो बता दी, शेड्यूल बता दिया, यूएई में कैसे होगा ये बता दिया मैंने, लेकिन श्रीलंका ने भी ऑफर किया है। तो इंग्लैंड के बाद अब श्रीलंका भी वो कंट्री हो गई है जो चाहती है कि उनके देश में आईपीएल हो। हालांकि जैसा मैंने कहा कि बीसीसीआई इज क्वाइट क्लियर, बीसीसीआई को पता है कि अगर आईपीएल कहीं हो सकता है तो वो यूएई में हो सकता है, क्योंकि जो चीजें आसानी से कहीं मिल सकती है वो यूएई है और इसीलिए बीसीसीआई श्रीलंका विलंका नहीं जा रहा है, उन्होंने ऑफर जरूर किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 10वीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने खिलाड़ियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में कहीं भी बायलैटरल सीरीज खेलने जाए तो आप अपने जिम्मेदार होंगे, सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है, ये कह दिया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि हाल में भी कुछ ही दिनों बाद सीपीएल पीएसएल शुरू होने वाला है। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साफ कह दिया है कि भाई अगर आप फंस गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी या आपकी जिम्मेदारी होगी। तो अब ये सही है गलत है भाई मुझे नहीं पता। ये तो थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपको कौन सी खबर अच्छी लगी इनमें से, कौन सी नहीं। शेड्यूल पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।